हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाज़िर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी यू वर्सेस दैम। इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जीज़ प्लस आपके पर्सन की एनर्जीज़। तो सबसे पहले मैं आपकी एनर्जीज़ देखने वाली हूँ कि आपकी एनर्जीज़ क्या हैं। देन मैं देखूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। सो लेट्स सी, देख लेते हैं। सो ये एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। एंड रीडिंग देखने से पहले आपने अपना और अपने पर्सन का नाम ज़रूर से लेना है। ईश्वर को ज़रूर याद करना है, जिनको भी आप मानते हो, और या फिर जो आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर याद करें, ठीक है। तो सबसे पहले जो है मैं आपकी एनर्जीज़ देखने वाली हूँ कि आप किस एनर्जी में हो, आपकी क्या एनर्जीज़ चल रही हैं, आप कैसा फील कर पा रहे हो और अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है, ठीक है। लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है अभी, हमारे व्यूवर्स किस एनर्जी में हैं, प्लीज़ गाइड करें। हमारे व्यूवर्स में से जिनके लिए भी एनर्जी है, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। ऑलराइट, सबसे पहले है पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द लवर्स। बॉटम ऑफ द डेक से 2 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आई थिंक आप अपने पर्सन को ऑनलाइन बहुत स्पाई करते हो, ठीक है। आप जैसे कि ऑनलाइन उनको बार बार चेक करना, उनका बार बार लास्ट सीन चेक करना, बार बार कॉल आया कि नहीं आया, ये चीज़ चेक करना। एक घबराहट सी दिखाई देती है आपके मन में, कि एक घबराहट सी बनी रहती है क्योंकि चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी आप थोड़ी एक ऐसी एनर्जी में हो जहाँ पर आप जो है थोड़ा सा लाइक आपका माइंड जो है वो शांत नहीं है। बहुत कुछ है, मन भी शांत नहीं है, दिमाग भी शांत नहीं है, फोकस नहीं कर पा रहे हो चीज़ों पर बेटर तरीके से, ये मुझे दिखाई देता है। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है आपको हेडेक बहुत रहता होगा, परेशान बहुत रहते हो, बहुत टायर्ड एनर्जी रहती है, बहुत लो एनर्जी फील करते हो। और ये पता है क्यों होता है? ये ओवर थिंकिंग की वजह से होता है जो आप कर रहे हो। आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, जिसकी वजह से क्या है, आपकी एनर्जी स्लो हो रही है, ठीक है। ऐसा दिखाई देता है कि लोग तो बहुत हैं आपकी ज़िंदगी में, लेकिन या तो ऐसा है कि आप उनसे अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हो, या फिर ऐसा है कि वो लोग आपको समझ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। वो लोग आपको समझ ही नहीं रहे हैं, या आपको कहीं से भी कोई सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है किसी भी तरीके का। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि, और दूसरी चीज़, आप अपने पर्सन की वजह से भी थोड़े से परेशान हो, क्योंकि आपको उनकी तरफ से भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या हो रहा है, कुछ है नहीं है। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि आपके पर्सन बहुत ज़िद्दी नेचर के इंसान है, मतलब ज़िद्दी है, इगोस्टिक है, गुस्सा बहुत करते हैं हर चीज़ के ऊपर। एंड एक होता है ना इंसान का कि लाइक मैं सही करके, तो वो वाली चीज़ रहती है, डोमिनेट करना, ज़िद्दी एक एनर्जी का आना कि लाइक जो मन कर रहा है वही कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं। तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है इस पर्सन का कि ये पर्सन ऐसा क्यों करता है। मे बी आई थिंक आप कुछ क्लियरिटी चाहते हो, लेकिन ये पर्सन क्लियरिटी की जगह आपके ऊपर गुस्सा करता है या आर्ग्यू करता है।
चिल्लाने लगते हैं या बात बंद कर देते हैं या बहुत कुछ बोल देते हैं उल्टा सीधा, और समझ में नहीं आता कि उन्होंने बोला क्यों, रीज़न क्या था भाई, उसके पीछे कोई ख़ास वजह भी तो होनी चाहिए। तो ऐसा दिखाई देता है। आप इनसे प्यार बहुत करते हो, आप इनकी तरफ बहुत अट्रैक्टेड हो, आप इनसे प्यार बहुत करते हो क्योंकि द लवर्स एनर्जी है। आप चाहते भी हो कि ये पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करे, आपको इनके साथ एक डीप कनेक्शन फ़ील होता है, आपको इनके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फ़ील होता है, एंड कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि इस पर्सन की तरफ से भी वही एनर्जी आए मेरे लिए, लाइक ये पर्सन भी मुझे उतना ही प्यार करे जितना मैं इससे कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो एक डीप कनेक्शन कहीं ना कहीं आप फील करते हो, बट इस पर्सन का बिहेवियर आपको समझ में नहीं आ रहा है। एंड आई फील कि आप बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो। आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि मैं दिमाग लगाऊं कि दिल लगाऊं इस पर्सन के साथ या इस सिचुएशन में। दूसरा, ये पर्सन क्या चाहता है नहीं समझ में आ रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। तीसरा, आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप डिस्टर्ब चल रहे हो, कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो, कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो। मतलब एनर्जी आपकी बहुत अप एंड डाउन हो रही है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड लो हाई ऐसे चलती है, एंड बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप जगलिंग बहुत कर रहे हो। एक टाइम पर बहुत सारे दिमाग में ख्याल आना, बहुत अलग अलग तरीके के ख्याल आना, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आपकी एनर्जीज़ में। ओके, लेट्स सी, मैं यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी। आपकी तरफ से जो मुझे साइन दिखाई देते हैं वो है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये मुझे यहाँ पर साइन नज़र आ रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं और क्या एनर्जीज़ हैं आपकी। मैं 2-3 डेक जो है यूज़ करूँगी और 2-3 ही डेक आपके पर्सन के लिए सेम वही यूज़ करूँगी, ठीक है। टू ऑफ कप्स, आप अपने पर्सन के साथ मतलब रियूनियन चाहते हो, ये मुझे दिखाई देता है। आप इमोशनल हो इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा, और आप इनके साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा लगता है, आपको इनके साथ रहना पसंद है और आप इनके साथ रहना चाहते हो। आप एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हो, ये मुझे दिखाई देता है। इनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हो और चाहते हो कि ये भी उतना ही प्यार दे जितना कि आप इनसे करते हो, ठीक है। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है कि एक कुछ ऐसी भी चीज़ें हो रही हो कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया या उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया तो आप वेट कर रहे हो कि वो कब अनब्लॉक करेंगे, और अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो आप ये चाहते हो कि वो आए, किसी भी वे से आए, एफर्ट डाल के आपकी तरफ आए। मुझे ऐसा दिखाई देता है। आप ये चाहते हो कि वो एफ़र्ट लें, आप ये चाहते हो कि वो कोशिश करें एटलीस्ट बात करने की, तो ये लगे कि हाँ उस पर्सन को भी मेरी ज़रूरत है। तो ये चीज़ दिखाई देती है। किंग ऑफ वंस अगेन, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी का पर्सन है, गुड लुकिंग है, अट्रैक्शन मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप ना इनकी तरफ खींचे चले जाते हो और आपको समझ नहीं आता कि मैं ऐसे क्यों फील करती हूँ या क्यों फील करता हूँ, ठीक है। ऑप्शंस हैं आपकी लाइफ में और भी बेटर, लेकिन फिर भी ये पर्सन की कुछ अलग ही एनर्जी लगती है आपको। तो यस, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि मैं सिंपल सा कहूँगी कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो या आपको इनसे बहुत अटैचमेंट हो गई है, या मैं ये कहूँ कि आप ऑब्सेस्ड भी हो इनको लेकर के, क्योंकि वो एनर्जी भी है, ठीक है। आप इनको छोड़ना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि रहें आपकी लाइफ में, बस रहें। आपका ये है कि रहें, कैसे भी रहें, बस रहें आपकी लाइफ में। तो एक ऐसी वाली एनर्जी है। मैं 2 कार्ड्स यहाँ से भी लूँगी। व्यूअर्स, हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी प्लीज़ क्लेम करें। मुझे ऐसा लगता है आपको डाउट्स भी बहुत होते हैं आपके पर्सन के ऊपर, क्योंकि वो है उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आपको डाउट्स भी होते हैं कि कहीं ये पर्सन मुझे चीट तो नहीं कर रहा, कहीं ये पर्सन मुझे धोखा तो नहीं दे रहा, कहीं 4 लोगों से और बात हो रही हो इसकी, किसी और के साथ और हो रिलेशनशिप में, मुझे भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या बनाई जा रही है। तो मे बी इस तरीके के थॉट्स भी आते हैं, डाउट्स आते हैं मन में बहुत ज़्यादा।
बट एक चीज़ है कि आप इनके साथ जो कंफर्ट महसूस करते हो, लाइक एक जो सुकून मिलता है या इनके साथ जो आप फील करते हो, आई थिंक किसी और के साथ उतना अच्छा आप फील नहीं करते हो। आपकी इनसे अच्छे से बात हो जाए तो वो दिन आपका बहुत, मतलब आपके फेस पे एक स्माइल रहती है, खुशी खुशी निकलता है। और जब बात ना हो तो मतलब वो दिन बहुत सैड सा और बहुत अजीब आपकी एनर्जी हो जाती है मे बी, क्योंकि वो एनर्जी दिखाई दे रही है यहाँ पर कुछ इस तरीके की। सो रिलीज योर पास्ट, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आप चाहते हो कि पास्ट की चीज़ों को भूल करके हम नई चीज़ों की तरफ ध्यान दें। मतलब आई थिंक आप रेडी हो पास्ट में जो भी हो उसको भूलने के लिए, आप रेडी हो इनको माफ़ करने के लिए, आप रेडी हो इनको मौका देने के लिए। आप ये चाहते हो कि वो पर्सन एफर्ट ले, मैं रेडी हूँ उसको एक्सेप्ट करने के लिए। आप चाहते हो कि वो पास्ट की चीज़ों पर अब गौर ना किया जाए, लेकिन अगर एक रियलाइज़ करके पर्सन आता है तो आप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, ऐसा मुझे दिखाई देता है। मेक अ चॉइस की एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे यहाँ पर ये बता, दो मैसेजेस है। फर्स्ट, आपके पास भी काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस हैं, तो आई थिंक आप एक क्लियरिटी भी चाहते हो कि भाई ये पर्सन मुझे एक बार एक क्लियरिटी दे दे तो फिर मैं समझूं कि मुझे क्या करना ठीक रहेगा। या ऐसा कि आपको पता है कि इस पर्सन के पास भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, आप चाहते हो कि आपको चूज़ करें या पहचानें कि आप इनसे कितना प्यार करते हो, अपने आपका जो प्यार है उनको ये पहचाने। सो मुझे लगता है शायद आप ये चाहते हो कि ये उसको पहचाने और रियलाइज़ करें कि यस आप उनसे बहुत प्यार करते हो, तो वो भी एनर्जी है। मैं यहाँ से 2 कार्ड्स लूँगी। व्यूअर्स, हमारे व्यूवर्स की क्या एनर्जी है, प्लीज़ गाइड करें। पॉलिटिक्स, मुझे लगता है कि आपकी पर्सन को लेकर के, मतलब आपका ये कि वो पॉलिटिक्स ना खेलें। आपका ये कि आप ये चाहते हो कि आप दिल से उनके साथ डील कर रहे हो तो वो भी आपके साथ दिल से डील करे, क्योंकि आपको लग रहा है कि पर्सन बहुत माइंड गेम्स खेल रहा है, बहुत मैनिपुलेट कर रहा है और फेक प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा करता है। तो मतलब आप ये चाहते हो कि आपके साथ लॉयल रहें, ऑनेस्ट रहें एंड दिल से पेश आए। आई थिंक आपका ये है कि ये इंसान दिल से डील करे मेरे साथ, ना कि दिमाग लगाए, क्योंकि आपने दिल लगाया। सो हर्ट भी होता होगा फॉर शो आपको, क्योंकि ये एनर्जी जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और वो पर्सन हमारे साथ दिमाग लगा रहा है, हम सिर्फ दिल लगा रहे हैं, सामने वाला दिमाग लगा रहा है, कलाकारियाँ खेल रहा है, चालाकियाँ कर रहा है, झूठे वादे कर रहा है और फिर कोई भी पूरा नहीं कर रहा। हर्ट होता है भाई, बहुत हर्ट होता है, और आई थिंक आपको भी बहुत हर्ट हुआ है, ये मुझे दिखाई देता है। नो थिंकनेस, आप ज़्यादा कुछ सोचना नहीं चाहते हो, आप कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहते हो। आई थिंक आप अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हो। कभी कभी आपका दिमाग ब्लैंक हो जाता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करना चाहिए। कभी कभी ये पर्सन आपको इतनी सिचुएशन में खड़ा कर देता है जहाँ आपका माइंड वर्क नहीं करता कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकदम ब्लैंक हो जाना। दूसरा, आप भी बच रहे हो ज़्यादा सोचने से, बिकॉज आपको भी फील हो रहा है कि ज़्यादा सोच करके ना नेगेटिविटी आ रही है एक तरीके से। तो ऐसा है यहाँ पर, ये आपकी एनर्जीज मुझे दिखाई देती है। लेट्स सी आपके पर्सन की क्या एनर्जीज हैं आपको लेकर के, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की क्या एनर्जीज है हमारे व्यूवर्स के लिए। Okay, let's see. Queen of Pentacles. The Moon. Hangman. 5 of Pentacles. मजबूर है आपके पर्सन, एक मजबूरी दिखाई देती है यहाँ पर। 6 of Swords है।
यस, एक मजबूरी मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर दिखाई देती है और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरीके की मजबूरी है। ठीक है, देखो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन ऑफ कोर्स आपको पसंद करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपका नेचर उनको बहुत पसंद है, आप बहुत डाउन टू अर्थ हो। दूसरी चीज़, आप मदरली नेचर है, केयर आप बहुत करते हो, समझदार हो, सेंसिबल हो, आप हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हो। आप घर के प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हो, आप बाहर के प्रेशर को भी हैंडल कर सकते हो, आप अपनी एनर्जीज़ को भी हैंडल कर सकते हो। मतलब एक होता है ना कि एक इंसान है जो कि हर सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है, हर सिचुएशन के साथ बहुत अच्छी तरीके से डील कर सकता है। तो वो क्वालिटीज़ आपके पर्सन को आपके अंदर नज़र आती है कि यस आप कर सकते हो। ठीक है, एंड ये आपको मिस भी बहुत करते हैं, ये भी मुझे दिखाई देता है। बट यहाँ पर तो मून एनर्जी है जो कि मुझे ये बताती है, पहली चीज़, या तो इस पर्सन के मदर साइड से इशू है। अगर आप दोनों के रिश्ते के बारे में उनकी फैमिली को पता है या हाल ही में उनकी मदर को पता चला और उसके बाद इशू हुए हैं, यस उनकी मदर की तरफ से इशू है। उनकी मदर को ये भी हो सकता है कि उनकी मदर को पहले इशू नहीं था बट अभी उनकी मदर को इशू है, ये मुझे दिखाई देते हैं। आई थिंक कि उनके सामने आ गई है चॉइस कि या तो ये आपको चूज़ करे या अपनी मदर को चूज़ करे, और शायद ये चॉइस इनकी मदर ने ही इनके सामने रखी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी जो कि मुझे बताती है फ्रस्ट्रेशन को, कि आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्टक हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं अपनी लाइफ में। क्योंकि भाई दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है इनके लिए, कोई एक चूज़ करना मुश्किल है कि क्या चूज़ करूँ और क्या चूज़ ना करूँ। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है जिनका मदर इशू नहीं है, मदर का कोई लेना देना नहीं है, फैमिली इन्वॉल्व हुई नहीं है, फैमिली को पता ही नहीं है, इशू सिर्फ आप दोनों के बीच में, उनको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर द मून एनर्जी बताते हैं कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को जानबूझ करके हाइड कर रहे हैं। आपका नेचर, आपका व्यवहार आपको बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जानते हैं, लेकिन वो जानबूझ करके चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, ये मुझे दिखाई देता है। थोड़ी गलत फहमियाँ उन्होंने अपने मन में पाली हुई हैं आपको लेकर के, ये भी मुझे दिखाई देते हैं। हैंगमैन है जो कि बताता है कि अभी वो स्टक एनर्जी में है, फ्रस्ट्रेटेड भी है, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं क्या ना करूं। सो एक ऐसी वाली एनर्जी है। सेकंड यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। देखो ये एनर्जी बहुत नेगेटिव है। अगर आपसे कुछ लोग जेलिस फील करते हैं, क्योंकि मुझे दिखाई देता है मे बी कुछ लोग भड़काते भी हैं आपके खिलाफ आपके पर्सन को, या वो इस रिश्ते से बहुत जेलिस फील करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है ब्लैक मैजिक वाली, स्पेल वर्क वाली, कि किसी ने कुछ करवाया या किसी की बहुत बुरी नज़र लगी इस रिलेशनशिप को। क्योंकि ये सिचुएशन ऐसी है कि ये कार्ड ही बताता है एक बहुत नेगेटिव एनर्जी को, कि एनर्जी बहुत नेगेटिव है करके। तो मैं यहाँ पर ऐसा देख पा रही हूँ कि मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में ना एक चीज़ भी बहुत ज़्यादा चलती है, और वो क्या, कि आपने कितने एफर्ट डालने हैं। मतलब इनको, आई थिंक आपने इनको समझाने की बहुत कोशिश की, आपने इनको मनाने की बहुत कोशिश की, आपने बहुत कोशिशें की हैं कि चीज़ें मैं बेटर बनाऊँ। ओके, सो आपके जो एफर्ट्स है कहीं ना कहीं वो भी इनके दिमाग में, इनको मतलब बहुत ट्रिगर करते हैं, इनको याद आता है। तो ऑफकोर्स ये फील कर पाते हैं कि कोई भी इंसान ऐसे एफर्ट नहीं डालता जैसे आपने डाले हैं। बट मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई देता है कि ये पर्सन जो है एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये फील सब कुछ कर पा रहे, लेकिन जो सही चीज़ें उनकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे। होता है ना कभी कभी कि हमें फील सब कुछ हो रहा है लेकिन बस हम एक्शन नहीं ले पा रहे। तो वैसा मुझे दिखाई दे रहा है कि फील सब कुछ कर पा रहे हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। यस, तो इनके दिमाग में चीज़ें बहुत ज़्यादा, मतलब आप ये भी कह सकते हो कि अभी ये कोई डिसीज़न लेने की हालात में नहीं है, या फिर इनका माइंड अभी एक ऐसी क्लियरिटी पर नहीं है, या उतना स्ट्रांगली नहीं कर पा रहे कि ये किसी तरीके की क्लियरिटी ले पाए। ऑलराइट, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। ये पसंद आपको बहुत करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। हो सकता है आपने इनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प किया। आपके पर्सन कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी सोचते हैं कि जब इनको फाइनेंशियली प्रॉब्लम थी, जब कोई इनके साथ नहीं था, तो आप उनके साथ खड़े थे। तो वो भी चीज़ इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि कुछ मजबूरियाँ भी हैं इनकी,
देखिए मजबूर भी हैं कि आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं करके। ओके, एंड यहाँ पर जो है साइन है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, वृषभ कन्या मकर राशि, पाइसिस मीन राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं। ओके, लेट्स सी और एनर्जीज देख लेते हैं। यूनिवर्स बताएं और क्या एनर्जीज हैं इस पर्सन की हमारे व्यूवर्स के लिए। आई थिंक ये जो बहुत ज़िद्दी सा और रूड सा बिहेव करते हैं ना, कभी कभी इनकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है आपके ऊपर, ऐसा दिखाई देता है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की हमारे व्यूवर्स के लिए। जस्टिस, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, बिकॉज उनको भी फील हो रहा है कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। ठीक है, सो वो एक फेयर डिसीज़न लेना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि लाइक उनको फील हो रहा है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो जो कि इन्होंने बिल्कुल नहीं दिया है। तो आई थिंक ये जो है आपको जस्टिस देना चाहते हैं एंड वो चीज़ें आपको देना चाहते हैं जो आप डिज़र्व करते हो, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, जो गड़बड़ हुई है उन चीज़ों में सुधार लाना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं, क्लियरिटी लाना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना आपके साथ पेज ऑफ पेंटिकल है, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको थोड़ा ये मानते हैं कि आपके अंदर है एक चाइल्डिश टाइप नेचर, लेकिन आप समझदार बहुत हो एंड आपके साथ एक सिक्योरिटी है। आपके साथ एक होता है ना कि हमें यकीन है कि पर्सन निभाएगा, तो वो वाली एनर्जी है। बट ये पेज ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है। सो मैं ये कहूँगी कि आपके पर्सन के थोड़े ना थॉट्स आपके लिए कभी कभी चेंज होते हैं। कभी उनको लगता है बहुत सेंसिबल हो, बहुत समझदार हो, एंड कभी कभी उनको लगता है कि आप उतने समझदार नहीं हो। आपके लिए थोड़े से वो चेंज होते हैं। आई थिंक वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं, बट इनको काफ़ी एक निभाने वाला इंसान वाली वाइब्स आपसे मिलती हैं। द एम्परर एनर्जी है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है। पहली चीज़ तो ये खुद ही बहुत ईगोस्टिक है, ये खुद बहुत डोमिनेटिंग नेचर के पर्सन है। बट इनको कभी कभी जैसे आप ना कहते हो कि मुझे क्लियरिटी चाहिए, मुझे अभी क्लियरिटी चाहिए, या फिर आप उनसे क्वेश्चंस करते हो, तुमने मुझे कल क्यों नहीं मैसेज किया, तुम इतने मुझे कहाँ थे, ये वो ये जो चीज़ें होती है ना, आई थिंक इनको ऐसा लगता है कि आप उनको डोमिनेट कर रहे हो, आप जो है उनको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहे हो, अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना थोड़ी सी इनको ये गलतफहमी भी है आपको लेकर के। बट आई फील द एम्परर एनर्जी बताते हैं कि ये आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने का मन है इनका कि आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लें। ओके, एंड आप ना फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो। आप में से किसी एक का फायर साइन यानी कि एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस हो सकता है, मेषिंग धनु राशि, किसी एक का अर्थ साइन टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर राशि हो सकता है। तो फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। नेक्स्ट मैं यहाँ से देखूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर्सन की और क्या एनर्जीज हैं हमारे व्यूवर्स के लिए। अनकंडीशनल लव, आपके पर्सन कहीं ना कहीं जानते हैं कि आप उनको अनकंडीशनली लव करते हो। ठीक है, एंड प्यार उनके दिल में भी है
प्यार वो भी करते हैं, बस उनके जताने का तरीका मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि उनके जताने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बट कहीं ना कहीं प्यार ये पर्सन भी आपसे करता है, ये मुझे दिखाई देता है। और ये जानते भी हैं कि आप भी इनको अनकंडीशनली लव करते हो, ये चीज़ इनको भी मालूम है, ठीक है। कार्मिक पार्टनर, कार्मिक पार्टनर यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अब अगर मैं आपकी पर्सन की सोच का बताऊँ तो उनको ये लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके साथ जिसके साथ मिलके वो बहुत कुछ कर सकते हैं। कार्मिक मतलब कि कर्मा, एंड कर्मा बहुत कुछ करना, कर्मा होता है हमारे काम, राइट। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ये लगता है, अगर उनकी थिंकिंग का मैं देखूँ आपके लिए क्या है, तो वो ये बताती है कि आपके साथ मिलके वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आपका साथ उनको मिलता है, अगर आपका प्यार उनको मिलता है, तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। सो एक सपोर्ट मिलना, जब हम कोई भी कर्मा करने जाते हैं तो कभी कभी हमें सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो वो एक सपोर्ट मिलना तो वो भी है, ठीक है। तो ये है एनर्जी। और मैं यहाँ से भी देखूँ, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं इस पर्सन की हमारे व्यूवर्स के लिए और क्या एनर्जी है। मुझे तो दिखाई देता है ये पर्सन का पता है क्या है, ये पर्सन बहुत रूड है, ऊपर से बहुत सख्त है, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर भी है, इनका सॉफ्टनेस भी है, बट वो कहते ना कि उसको बाहर निकालना पड़ता है। कभी कभी ये पर्सन इमोशनल होता होगा बहुत ज़्यादा, और बाकी टाइम मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस वाली एनर्जी में रहते होंगे। बट इस पर्सन की भी एक इमोशनल साइड है, और आई थिंक ये चीज़ आप जानते हो। अबंडेंस, आप इनको अपने लिए अबंडेंस लगते हो, एक अबंडेंस के जैसे ही आपको देखते हैं, ओके। अबंडेंस के जैसे मतलब इनको लगता है कि आप उनके लिए इनको ना ऐसा फील होता है कि आप उनके लिए बहुत कुछ करते हो और बहुत कुछ करोगे भी। जब प्यार की बारी आएगी तो आप दुगना प्यार देने की कोशिश करोगे, इनके लिए हर चीज़ दुगनी करने की कोशिश करोगे। सो पहली चीज़ अनकंडीशनल लव, लॉयल लव, ऑनेस्ट लव, सिंपल सी चीज़ है, वो अपने आप में एक अबंडेंस है, राइट। और अगर वो दुगना मिल जाए तो फिर तो वो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। एक इंसान होता है ना कि बस उसको वो अपने पर्सन को बहुत इज्जत देता है, बहुत प्यार देता है। सो मुझे वही चीज़ दिखाई देती है कि आई थिंक आपका नेचर है कि आप बहुत जब करते हो तो बहुत करते हो और दिल से करते हो, एंड ये चीज़ उनको लगता है कि ये अबंडेंस तो है वही इस रिश्ते में, तो उनको खुद को फील होती है। यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूज़न, देखो बटरफ्लाई एंड एक क्लियरिटी, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी शायद कोई ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, वो मुझे दिखाई देता है। बट अगर मैं थॉट्स की देखूँ, थॉट्स की बात करूँ, तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप ना कभी कभी अपनी आँखें, अपना दिमाग, अपना कान बंद कर लेते हो। मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप कभी कभी ना अपना दिमाग बंद कर लेते हो, सुनते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो। मतलब वही अगेन वही वाली चीज़ कि भाई मेरी बात सही है, मेरी सुनो वाली। तो आपको कभी कभी ये लगता होगा कि वो अपना दिमाग बंद कर लेता है, मेरी बातों को समझता ही नहीं है। और कभी कभी उनको क्या लगता है कि आप अपना दिमाग बंद कर लेते हो, आप समझने की कोशिश नहीं करते हो जो ये समझाने की कोशिश करते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि आप कभी कभी ना चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं करते जो ये आपको समझाना चाहते हैं करके, ठीक है। तो ये भी है। बाबा की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए? बाबा प्लीज़ हमारे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। आपके लिए बाबा की तरफ से मैसेज है, बी असर्टिव, असर्टिव रहो,
अपनी चीज़ों को लेकर के, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ये ज़रूरी भी है, ठीक है। कार्मिक क्लिनजिंग, कुछ ना कुछ कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है, आप रहो अपनी चीज़ों पर, आपको चीज़ें मिलेंगी भी। तो उस कार्मिक क्लिनजिंग के बाद चीज़ें 3 मैजिक्स का बस ध्यान रखो। 3 मैजिक्स क्या है? गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। मतलब कि अच्छे विचार रखना है, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करना है और अच्छे अच्छे कर्म करने हैं। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है? आप अच्छे थॉट्स रखें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, पावरफुल थॉट्स रखें अपने लिए। जब भी बोलें अपने लिए बहुत पावरफुल, बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई वर्ड्स इस्तेमाल करें। जब आप दूसरों के लिए कुछ वर्ड्स इस्तेमाल करें तो वो भी बहुत एनर्जी से और पावरफुल एंड पॉजिटिव वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। तीसरी चीज़ है कर्मा, अच्छे अच्छे कर्मा करो, मतलब जितना आप कर सकते हो उतना अच्छे काम करने की कोशिश करो अपनी लाइफ में, ठीक है, ये बाबा कह रहे हैं। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो, रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।